इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के रास्ते निवेश करने वाले निवेशकों को सलाह दी जाती है कि उनको हर साल स्कीम्स में शिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर निवेशक बीते एक साल या हाल के प्रदर्शन के आधार पर सबसे अच्छे प्रदर्शन वाली म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना निवेश शिफ्ट करते रहते हैं। तो आखिर हर साल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में शिफ्टिंग क्यों नहीं करनी चाहिए और इसका आपके निवेश पर क्या असर होता है, आइए इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताते हैं। व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड की ओर से की गई एक स्टडी के अनुसार जिन निवेशकों ने अप्रैल 2005 में मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में एसआईपी की शुरुआत की और 19 साल तक अपने निवेश में बने रहे, उन निवेशकों का रिटर्न ज्यादा था उन निवेशकों की तुलना में जो हर साल उस कैटेगरी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली स्कीमों में अपनी एसआईपी शिफ्ट कर देते थे। इसे आंकड़ों की मदद से समझते हैं। व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड की स्टडी के अनुसार किसी एक निवेशक ए ने मिड कैप इंडेक्स फंड में अप्रैल 2005 में एसआईपी शुरू करी और हर साल वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने निवेश को उस सेगमेंट में बेहतरीन रिटर्न देने वाली स्कीम में शिफ्ट कर दिया। उस निवेशक को अप्रैल 2024 तक 15.5% का सालाना रिटर्न मिला। लेकिन दूसरे निवेशक भी जिसने अप्रैल 2005 में शुरू किए गए अपने एसआईपी निवेश को अप्रैल 2024 तक सेम फंड में बरकरार रखा, उस निवेशक को 18.1% का सालाना रिटर्न मिला है। इसी तरह अगर मिड कैप के बजाय किसी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में निवेश के अंतर को समझे तो अप्रैल 2005 में एसआईपी शुरू करने के बाद हर वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने निवेश को उस सेगमेंट में बेहतरीन रिटर्न देने वाली स्कीम में शिफ्ट करने वाले निवेशक ए को अप्रैल 2024 तक 15.1% का सालाना रिटर्न मिला, जबकि दूसरे निवेशक बी जिसने अप्रैल 2005 में शुरू किए गए अपने एसआईपी निवेश को अप्रैल 2024 तक जारी रखा, उस निवेशक को 16% का सालाना रिटर्न मिला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी फंड के पिछले परफॉर्मेंस को देखकर बार बार निवेश बदलने पर आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न पर असर पड़ता है, यानी कि सब ऑप्टिमल रिटर्न मिलते हैं। निवेशकों को एसआईपी के रास्ते 5 से 20 साल के लंबी अवधि के नजरिए के लिए निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि रिटर्न का फायदा 7 से 8 साल के बाद मिलना शुरू होता है। स्कीम को समय समय पर मॉनिटर करते रहना चाहिए, लेकिन बदलाव तभी करें अगर पोर्टफोलियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत हो या फंड हाउस के इन्वेस्टमेंट स्टाइल में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ गया हो। रिटेल यानी छोटे निवेशक पिछले प्रदर्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं और अक्सर ऐसी स्कीमों में पैसा लगाते हैं जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न दिए होते हैं। वित्तीय सलाहकारों का मानना है कि इस तरह निवेश करने से रिटेल निवेशक उन स्कीमों में पैसा लगा देते हैं जो पहले से बहुत ज्यादा चल चुकी हों। इस तरह ज्यादातर मौकों पर मिलने वाले बेहतर संभावित रिटर्न से वो चूक जाते हैं। कुल मिलाकर एसआईपी के रास्ते म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले निवेशकों को धैर्य से काम लेना चाहिए और लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना चाहिए। किसी फंड के पिछले प्रदर्शन के आधार पर अपना निवेश शिफ्ट करने के बजाय कोई बड़ा बदलाव होने तक अपने एसआईपी निवेश को अनुशासित तरीके से जारी रखना चाहिए ताकि बेहतर रिटर्न मिल सके।